साथियों, आज हम देखेंगे संज्ञा कि संज्ञा क्या होता है ना, इसको समझेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वर्ग, वस्तु, स्थान, भाव, विचार का नाम संज्ञा है ना। देखो क्या बोला है, व्यक्ति हो सकता है, कोई वर्ग हो सकता है, वस्तु या फिर स्थान, भाव, विचार, ठीक है। जो भी चीजें है, ये समझ लो कि विश्व में जो भी चीजें है ना, जितनी भी है, वो सब क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है ना, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, राम, जैसे राम कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है। वैसे देखेंगे वर्ग, तो वर्ग में लड़का हो गया, ठीक है, ये भी एक क्या है, संज्ञा ही है। वस्तु का नाम देंगे तो पत्थर हो जाएगा, ठीक है। स्थान भोपाल हो जाएगा, ठीक। भाव गुस्सा, ठीक है। और ईमानदारी क्या हो गया, विचार हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जितनी भी चीजें है वो सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा समझी। अब देखेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है ना। तो देखो संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा होती है 3 प्रकार की, ठीक है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3। कौन कौन सी, एक होती है व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और एक भाववाचक, ठीक है। कितने प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब ये देखो मूर्त और अमूर्त रूप में, है ना, इसको समझने के लिए है ये, ठीक है, कि मूर्त रूप और अमूर्त रूप। मूर्त रूप क्या होगा, जो हमको दिखेगा, है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और अमूर्त क्या होगा, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, मतलब जैसे गुस्सा करते हैं तो गुस्सा हमको दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो देखो मूर्त इसमें कौन कौन से आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या होता है, तो देखो व्यक्ति और वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना, चख सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, मूर्त में आ जाएगा। और भाववाचक में क्या, भाव, विचार, अवधारणा, जिसे केवल हम मन ही मन महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, उत्साह, निराशा, है ना, इनको हम महसूस कर सकते हैं ना, ठीक है, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इनको देख नहीं सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो, अब हम देखेंगे आगे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, दुनिया में वैसी केवल एक, है ना, दुनिया में सिर्फ वो एक ही रहेंगे, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, एक ही है ये, ठीक है। वैसे जातिवाचक देखेंगे तो जातिवाचक में क्या होगा, दुनिया में उस जैसी अनेक, मतलब एक के जैसी बहुत सारी रहेंगी, ठीक है। अगर हमने बोला कि पहाड़, तो पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, नदी बोला तो नदी भी बहुत सारी है ना, उस जैसी अनेक है। लेकिन अगर हमने बोला गंगा नदी, है ना, तो गंगा नदी तो एक ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझेंगे, है ना, ठीक। हमने जैसे देखा कि 3 प्रकार की संज्ञा होती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो उसमें जो पहला प्रकार है वो कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे तो वो क्या होती है, दुनिया में केवल एक, अभी हमने देखा कि दुनिया में क्या होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगी, है ना, डबल नहीं हो सकती वो। अगला देखेंगे, पहले से जानने पर ही पहचान कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे कि हमने अगर किसी व्यक्ति को पहले से जानते हैं, अगर उसका नाम हमने बोला कि राम है, ठीक है, और उसको जानते हैं, तब हम मान सकते हैं कि वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। वो एक विशेष राम है ना, किसी विशेष माता पिता का पुत्र है वो, ठीक है। अगर हमने बोला कि वह लड़का है, तो लड़का तो हम गुणों के आधार पर देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो दुनिया है ना, दुनिया में एक होना चाहिए, पहले से जानना चाहिए। अगर हमने गंगा नदी देखी है या फिर ताजमहल देखा है, ठीक है, तो पहले अगर हमने देखा है या फिर उसकी फोटो देखी है तो पहचान सकते हैं कि हाँ ये ताजमहल है, ठीक है। वैसे ही देखें तीसरा क्या बोलता है इसका नियम, गुण के आधार पर नहीं पहचान सकते, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम गुण के आधार पर नहीं पहचान सकते, ठीक, कि जैसे अगर हमने देखा कि नदी एकदम मतलब आड़ी टेढ़ी होती है, गहरी होती है, ये उसका गुण हो गया। या फिर कुत्ता देखा है ना, तो कुत्ते के गुण देख के नहीं पहचान सकते, ठीक है। अगर वो है तो किस में जाएगा, अगर गुण के आधार पर अगर पहचान होंगी तो वो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक की पहचान किस पे होंगी, गुण के आधार पे नहीं कर सकते, ठीक। अब देखो इसको हम देखेंगे, है ना, ये देखो व्यक्तिवाचक का हमने इतना देख लिया। देखेंगे मोहन, तो मोहन क्या हुआ, व्यक्ति हुआ, ठीक है।
मोहन क्या है, किसी अन्य माता मतलब विशेष माता पिता का पुत्र है ना, कोई भी मोहन नहीं हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, मोहन एक ही है ये। ठीक, अब देखो शहर की बात करते हैं तो शहर में क्या आ जाएगा, भोपाल, भोपाल एक है, तो ये भी किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। अब पर्वत की बात करते हैं तो ये तो जातिवाचक होगा, लेकिन हिमालय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वैसे पुस्तक में अगर हमने रामायण देखी है ना, रामायण की किताब है, तो वो क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। ठीक है, वैसे नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब किसमें आ जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे जो दूसरा प्रकार होगा हमारे पास में संज्ञा का, वो कौन सा होगा, जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो इसको देखेंगे। दुनिया में जैसी अनेक, हमने अभी इसके पहले देखा था कि व्यक्तिवाचक में क्या होता है, दुनिया में केवल वो एक ही रहेंगी, और जातिवाचक में दुनिया में उस जैसी अनेक भी रहेंगी, है ना। जैसे व्यक्ति की बात की है ना, वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, तो कैसे होंगी दुनिया में, और भी होंगी, जैसे लड़के, लोहा, है ना, चावल, तो दुनिया में बहुत से हैं, चावल बहुत से मिल जाएंगे, लोहा बहुत प्रकार का मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही लड़के बहुत प्रकार के मिल जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, उस व्यक्ति या वस्तु विशेष का पहले से जानना देखना आवश्यक नहीं है, केवल लक्षण एवं गुणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि हम नदी देखें, है ना, हमको नदी का पता है कि नदी किसे कहते हैं ना, तो हम कभी पहली बार भी देखेंगे तो उसको अगर देख रहा है तो नदी को हम पहचान लेंगे कि ये नदी है। ठीक है, वैसे ही पहाड़ भी हम पहचान लेंगे, भवन भी, लड़का भी, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणों के आधार पे इसको पहचान सकते हैं, किसको, जातिवाचक को, और गुण के आधार पे किसको नहीं पहचान सकते, तो व्यक्तिवाचक को। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना कि गुणों के आधार पे व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम जातिवाचक को पहचान सकते हैं लेकिन व्यक्तिवाचक को नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ। अब देखेंगे अगला, देखो यहां पे आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको ध्यान देना है ना। ठीक है, देखो अंग्रेजी व्याकरण में, है ना, हमने जैसे कि पढ़ा कि संज्ञा के 3 मुख्य प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हमने अंग्रेजी में देखा है कि उसमें 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, 2 प्रकार, समूहवाचक भी होता है और एक द्रव्यवाचक। ठीक है, तो ये क्यों है इसको देखते हैं। देखो हिंदी व्याकरण में समूहवाचक और द्रव्यवाचक के विभाजन का उपयोग नहीं है। ठीक है, इसको विभाजित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण में एन द, है ना, आर्टिकल होते हैं, तो इसके लिए इसको क्या करना होता है, अलग अलग प्रकार से बांटा गया है कि एक समूहवाचक भी संज्ञा होती है और एक द्रव्यवाचक। ठीक है, तो अंग्रेजी के विभाजन के अनुसार हमने हिंदी में भी उसका उपयोग चालू कर दिया, इसलिए उसको क्या कर दिया कि जातिवाचक को 2 भागों में बांट दिया, एक समूहवाचक में और एक द्रव्यवाचक में। ठीक है, आगे देखेंगे अब समूहवाचक को। देखो द्रव्यवाचक देख लेते हैं, तो ये किसका प्रकार है, जातिवाचक का ही प्रकार है। ठीक है, अगर से जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें अगर जातिवाचक नहीं दिया है और सोना दिया हुआ है ना, तो किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक में आ जाएगा। अगर सिर्फ ऑप्शन में मान लो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक इनमें से कोई नहीं, तब अगर आ रहा है कि सोना ऑप्शन में है तो किस में हो जाएगा, वो जातिवाचक में। ठीक है, देखो द्रव्यवाचक क्या होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा देखेंगे आपको, जैसे द्रव्य से पहचान आ रहा है ना, किसी पदार्थ का द्रव का बोध कराने वाला, है ना। ठीक है, मतलब द्रव्य आपको समझता है, जैसे ठोस हो जाएगा, गैस हो जाएगा, जल या फिर लिक्विड होता है वो। ठीक है, तो देखो लोहा, सोना, मिट्टी, तेल, इनको हम गिन सकते हैं क्या, मतलब इनकी गणना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम सिर्फ मात्रा में गिन सकते हैं ना, वैसे 1 सोना 2 सोना, 1 मिट्टी 2 मिट्टी, 1 तेल 2 तेल, ऐसे नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ऐसी चीजें किसमें आ जाएंगी, द्रव्यवाचक में। देखो आगे देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है और मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक है। ठीक है, इनको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ मात्रा में गिन सकते किसको, द्रव्यवाचक संज्ञा को। अगला देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होंगी, जिसको हम गिन सकते हैं ना, जैसे कि एक झुंड होता है। ठीक है, कोई सेना हुई या फिर कोई कक्षा हो गई, ठीक है, या कोई मंडली हो गई, तो ये सब चीजें क्या, इनको गिन सकते हैं, लेकिन ये किसमें होना चाहिए, एक समूह में होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, समूहवाचक। देखेंगे ये संज्ञाएं अनेक गणनीय संज्ञाओं के समूह से बनती है ना,
मतलब जिसको गिन सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को गिन सकते हैं, है ना। तो अगर उसका समूह बना दिया जाए व्यक्ति का, तो वो किस में आ जाएगा, समूहवाचक में। ठीक है, ये देखो, और ये एक वचन बहुवचन दोनों रूप में होती है ना। देखो समूहवाचक क्या है, एक वचन में भी होती है और बहुवचन में भी होती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में कौन सी संज्ञा होती है, तो समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसके उदाहरण देखेंगे। देखो, तो इसमें क्या आ जाएगा, सोना, सेना आ जाएंगी, कक्षा, मंडली, परिवार, है ना। इनको हम गिन भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए किस में आएंगे, समूहवाचक में आ जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से हो गए। अब आगे देखेंगे भाववाचक, है ना। जो लास्ट संज्ञा का प्रकार है वह है भाववाचक। जैसे नाम में लिखा है भाव, है ना, मतलब जो हमारे अंदर के भाव होते हैं वो दिखते हैं किसी को, दिखते नहीं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो, जिन शब्दों से व्यक्तियों, पदार्थों के धर्म का, गुण का, ठीक है, या फिर दोष का, अवस्था का, भाव, अवधारणा, है ना, विचार आदि का क्या हो, बोध हो। ठीक है, अगर विचारों का बोध होता है किसी भी पदार्थ से, है ना, या किसी चीज से, व्यक्ति से, तो वो किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। अब देखो उदाहरण के लिए, जैसे कि कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा। अब देखो, कोमलता दिखती है क्या, नहीं दिखती है ना। बचपन दिखता है क्या, सिर्फ बचपन में किसी व्यक्ति को देख रहे हो आप, है ना, छोटे बच्चे को देख रहे हो, उसका बचपन नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, वैसे लंबाई, लंबाई दिखती है क्या, नहीं दिखती है। हम बोलते हैं कि अरे वाह, तुम्हारी लंबाई तो बढ़ती जा रही दिनों दिन, तो वो व्यक्ति को देख रहे हैं हम, है ना कि उसकी लंबाई बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, वैसे बुढ़ापा है ना। तो इन चीजों को क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार से, है ना, संज्ञा के हमने तीनों प्रकार पढ़ लिए। तो एक बार फिर से देख लो, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के 3 प्रकार है ना, मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन से हैं, तो एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक के अंतर्गत 2 आते हैं। कौन कौन से, एक आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना, और एक होता है समूहवाचक। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, 2 रूप, ये आते हैं द्रव और समूह के अंतर्गत। और तीसरा कौन सा प्रकार है, तो वह है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं ना, जिससे हमको पता चले कि कौन से, मतलब कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो देखो, ये देखो यहाँ पे, जैसे पर्वत, है ना, अगर पर्वत आया, पूछा जाए कि क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो पर्वत को तो हम गुणों के आधार पे जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो भाववाचक होगा नहीं। और पर्वत तो बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो एक नहीं है, मतलब कौन सी संज्ञा कहलाएंगी, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, वैसे देखेंगे पत्थर, ठीक है, तो पत्थर भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसको भी देख सकते हो कि कौन सी हो जाएंगी, जातिवाचक। और कोई वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु तो हमने बोला, जैसे कोई वस्तु है, वहां एक वस्तु पड़ी है। ठीक है, तो हम किसी बोतल को देख रहे हैं, अगर मैंने बोला कि ये पेन क्या है, वस्तु है, लेकिन ये क्या है, पेन है। वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना। देख किसको रहे हैं, पेन को, मैंने किसको उठाया, तो पेन को उठाया। ठीक है, तो किसमें आ जाएंगे, भाववाचक में। वैसे ही फूल, अब फूल तो बहुत प्रकार के होते हैं, गेंदे का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, कमल का फूल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी जातियां है, मतलब कि फूल किस में आएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, वैसे विंध्याचल, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत नहीं बोलना है ना। ठीक है, ये क्या है, विंध्याचल। तो देखो, विंध्याचल मतलब किसी पर्वत विशेष का नाम है ना। सिर्फ एक ही विंध्याचल पर्वत है, ऐसा तो नहीं कि किसी पर्वत को विंध्याचल बोल दिया। ये क्या है, दुनिया में एक है, तो कौन सा होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। वैसे यहाँ देखेंगे संगमरमर। अब संगमरमर आपने देखा होगा पत्थर है ना, तो जरूरी नहीं कि पत्थर के सिर्फ संगमरमर का ही होता है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये भी क्या होगी, एक प्रकार से जाति होगी, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अब देखो अनाज, अनाज कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। अनाज में बहुत सी वैरायटी होती है, तो किस में आ जाएंगे, ये भी जातिवाचक में। अब कमल देखेंगे, तो कमल देखो, अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है ना, अगर कमल किसी व्यक्ति का नाम है, तब क्या होगा, ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अगर से यहाँ पे फूल है ना, ठीक है, तो फिर फूल है, अगर कमल का फूल,
तब कौन सी कहलाएंगी ये? जातिवाचक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो नदी, तो नदी बहुत होती है तो ये जातिवाचक हो जाएंगी। ग्रेनाइट एक प्रकार की जाति है पत्थरों की, तो ये भी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। गेहूं चावल होता है तो गेहूं भी किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। गेंदा जैसे कमल का फूल है तो ये गेंदा भी एक प्रकार की जाति है तो किसमें आ जाएंगी? जातिवाचक में। ठीक है, वैसे देखो सरयू है ना, सरयू क्या है? नदी का नाम है। तो सरयू नदी तो एक ही है, तो एक किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, तो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब क्या है? सफेदी। सफेदी क्या है? जैसे हमने बोला कि उनमें बहुत अच्छी सफेदी है, ठीक है, या फिर हमने जैसे किसी भी चीज की सफाई, मतलब कि उसके बारे में बताया कि बहुत क्लीन काम हुआ है ना, तो सफेदी के रूप में करते हैं। तो सफेदी हम देखते नहीं है ना, अगर मान लो कि लाल कलर से कोई पेंटिंग की है तो क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी सफेदी दी है, मतलब सफाई है ना, तो वो किस में आएगा? भाव में। तो क्या होगा? भाववाचक। अब कल्याण सोना, ठीक है, तो कल्याण सोना क्या है? एक गेहूं की एक प्रकार की वैरायटी है, तो ये क्या हो जाएंगी? अलग अलग प्रकार का गेहूं होता है, तो कल्याण सोना भी एक क्या है? जाति है, तो किसमें आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब गुलाब, जैसे गेंदा का फूल है वैसे गुलाब का फूल होता है, तो ये किस में आ जाएगा? ये जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया है कि संज्ञा का टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।